नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक राइज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 लेटर के बारे में बात करेंगे जो एक ही डेट में, जी हाँ दोस्तों, एक ही डेट में साथियों जारी किए गए हैं और तीनों ही अलग अलग डिपार्टमेंटों के द्वारा जारी किए गए हैं, यानी कि सभी कच्चे कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं और 3/5/2024 की डेट में जारी किए गए हैं तीनों ही लेटर। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला। तो दोस्तों पहला जो लेटर है वो है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर भेजा गया है। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला सेक्टर 5 यानी कि हेड ऑफिस की तरफ से यहाँ पर सभी जिला अधिकारियों को, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है उनको भेजा गया है और इसमें स्पेशल दोस्तों लिखा गया है मिड डे मील कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कुक कम हेल्पर वर्किंग अंडर मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम के तहत जो कुक कम हेल्पर लगे हुए साथियों, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इनकी जो डिटेल है उसमें काफ़ी सारी जो है कमियां छोड़ दी गई हैं मुखियाओं के द्वारा, जिनको भी डिटेल भेजनी थी, जिनकी भी ड्यूटी लगी थी। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे विषयांकित मामले में आपको लिखा गया है कि सभी मिड डे मील वर्कर का आयुष्मान भारत चिरायु में पंजीकरण किया जाना है, परंतु आपके द्वारा जो सूचना निदेशालय को भेजी गई थी उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। यानी कि इनकी जो डिटेल भेजी थी स्कूलों ने भाई आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मिड डे मील कुक कम हेल्पर की, उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। इसमें यहाँ पर स्पेशल ये आदेश दिए गए हैं कि इन सारी की सारी कमियों को दूर करके दोबारा से 2 दिन के अंदर अंदर सारी डिटेल वापस मुख्यालय को भेजी जाए, ताकि इनके जो आयुष्मान कार्ड हैं वो बनाए जा सकें। अब इसमें देखिए सबसे मुख्य बात तो दोस्तों ये है कि मैनी रो आर एम्प्टी एंड अदर देयर इज नो PPID। जी हाँ, यहाँ पर पहला ही जो कॉलम है साथियों, कमाल की बात तो ये है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो फैमिली आईडी के तौर पर जैसे कि बनता है हरियाणा में, फैमिली आईडी का नंबर उसमें होना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे जो फार्म इनको भरे गए हैं कॉलम उसमें खाली हैं। PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी का नंबर ही नहीं है। फैमिली आईडी का नंबर नहीं होगा तो साथियों आप लोगों को पता है आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हल्के में एक तरह से कह सकते हैं लिया गया इनका जो काम है, कुक कम जो हेल्पर हैं, जो मिड डे मील कर्मचारी हैं, इनके काम को, और ऐसे ही काम चलाऊ काम करके भेज दिया गया इनका डाटा। तो अब निदेशालय ने दोबारा आदेश दिया है वही जिन जिन की भी यहाँ पर डाटा में गलतियाँ पाई गई हैं सभी का डाटा दोबारा से भेजा जाए। इनकी फैमिली आईडी की डिटेल खासकर जो है वो गलत भेजी जा रही है। तो 2 दिन के अंदर अंदर इनकी पूरी डिटेल को ठीक करके मुख्यालय को भेजा जाए ताकि इनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सके मिड डे मील कर्मचारियों के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साथियों ये है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का लेटर है साथियों। इसमें भी 3/5/2024 यानी कि ये भी 3 तारीख का ही है, जिसमें साथियों यहाँ पर जो पैडी सीजन के लिए 171 दोस्तों ALM लगे हुए थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। अब साथियों इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ALM यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जो थ्रू कौशल रोजगार निगम, जी हाँ कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो लगे हुए थे इनके कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए यानी कि 1/5/2024 से 31/10/2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो इन साथियों का जो इंतज़ार था, जो परेशानी थी, वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। कम से कम सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया है। अब ये भी परेशानी है क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी साथियों का जो है 1 साल के लिए भी कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अगला जो लेटर है वो दिखा देते हैं साथ के साथ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में दोस्तों जो लगे हुए थे कर्मचारी, ये भी 3/5/2024 का, यानी कि तीनों लेटर एक ही डेट के हैं। तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे, ठीक है, तो इसके भी सभी DDO को ये लेटर जारी कर दिया गया है भाई आपके यहाँ पर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनका 1 साल, जी हाँ पूरा 1 साल जो है बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। तो अब इनका तो दोस्तों 1 साल बढ़ा दिया गया है जो यहाँ पर एग्रीकल्चर इसमें लगे हुए थे, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जो लगे हुए थे, और दूसरी तरफ जो ALM लगे हुए थे पैडी सीजन वाले, इनका मात्र 6 महीने ही बढ़ाया गया। तो इसका मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर वो कितने टाइम के लिए आपका जो है कार्यकाल बढ़ाना चाह रहा है। अब उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन मांगी होगी तो 6 महीने की ही दी गई है। अब यहाँ पर 1 साल की एक्सटेंशन मांगी गई थी तो 1 साल की एक्सटेंशन इनको मिल गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे।
तो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए ये सारे के सारे कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में। तो साथियों 3 लेटर जो है अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।